Welcome student, I am Sarta Bhardwaj. Today we continue the fourth unit chemical bonding from 11th class, and today our topic is the types of hybridization. Student, in the last videos we discuss about the sp and sp2 hybridization. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे sp3 hybridization. अब स्टूडेंट, जैसे लास्ट वीडियोस अगर आपने देखी है तो उसमें हमने बताया कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इंटरमिक्सिंग है 1s और 1p की, sp2 है तो इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स. आज क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन. इट मीन्स देयर इज इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स, just like this. One is the px, py, pz and it is the s orbital. और ये इनकी हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. अब स्टूडेंट आपको बताया कि आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन दे लूज देयर आइडेंटिटी एंड बिकम्स लाइक दिस, एक स्मॉलर लोब और एक लार्जर लोब. तो अब एस ऑर्बिटल और तीनों पी ऑर्बिटल किस शेप में आ जाएंगे, इस हाइब्रिडाइज्ड शेप में. अब स्टूडेंट चारों जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आएंगे उनको हम इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शंस और मैक्सिमम क्या हो, अट्रैक्शंस. तो अब हमारे पास फर्स्ट एस ऑर्बिटल, लार्जर और स्मॉलर लोब, फर्स्ट पी ऑर्बिटल, सेकेंड पी ऑर्बिटल एंड हेयर इज द थर्ड. मीन्स हम इस तरह से डॉटेड दिखा रहे हैं उसको, मीन्स ये बैक साइड है इस तरह से, लाइक दिस. जैसे मैंने आपको टेट्राहेड्रल शेप बताई हुई है वैसे ही आप इसको कंसीडर करोगे. दिस इज द 3 डायमेंशनल व्यू. और जो हमारे पास ये लार्जर लोब्स होंगे उनके बीच में जो एंगल ऑफ सेपरेशन मीन्स बॉन्ड एंगल आएगा, दिस इज 109 डिग्री 28 मिनट्स and this shape is said to be the tetrahedral shape. और जो ये हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर आएगा ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज देयर इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 3p orbitals. Now student, the time for the discussion of the example for the sp3 hybridization. Here we take the example of ethane. एंड फार्मूला फॉर द इथेन इज C2H6. अगर इसका सिंपल सा बॉन्ड लाइन फार्मूला हम ड्रॉ करें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. क्यों? बिकॉज देयर इज एन. एन इंडिकेट्स द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. 3 हाइड्रोजन इस कार्बन पर एंड रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन ऑन द सेकेंड कार्बन. तो दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर द इथेन. अब स्टूडेंट शॉर्टकट फार्मूले से हम इसके क्या फाइंड आउट करें, हाइब्रिडाइजेशन. एक तो यहीं से इंडिकेशन मिला कि कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड होता है तो वो हमेशा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में. सेकेंडली हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे C2H6 में. कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, नंबर ऑफ कार्बन 2 प्लस हाइड्रोजन में 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, 8 प्लस 6 हमारे पास कितना, 14. As the total number of valence electron more than 8, so divided by 8, 1 पर जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास 6 बचा, divided by 2, so the total of required orbital for hybridization is 4. तो हमारे पास एक s और 3p 4 ऑर्बिटल्स यूटिलाइज होंगे. तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आ जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. नाउ स्टूडेंट, फर्स्टली वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन द ग्राउंड स्टेट, 1s2, 2s2, 2p2. एक्साइटेड स्टेट में 1s2, 2s से एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा यहाँ से एंड मूव टू द 2p ऑर्बिटल एंड देयर इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. इट मीन्स स्टूडेंट, जैसे लास्ट वीडियोज में आपको बताया कि इथीन और इथाइन के अंदर आपके पास p ऑर्बिटल्स कैसे बचते थे, अनहाइब्रिडाइज्ड. लेकिन यहाँ पर तीनों के तीनों p ऑर्बिटल किस में चले गए हैं, हाइब्रिडाइजेशन. मीन्स देयर इज नो एनी फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड हमेशा कौन से ऑर्बिटल्स बनाते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बाय द साइड वे ओवरलैपिंग. नाउ द स्टूडेंट, फर्स्ट कार्बन हमारे पास ये है और ये कौन सा है, सेकेंड कार्बन. तो फर्स्ट कार्बन में हमने ये टेट्राहेड्रल शेप ड्रॉ की लाइक दिस. ऐसे ही सेकेंड कार्बन
hybridized structure like this. अब स्टूडेंट कार्बन के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4. फर्स्ट कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4. सेकेंड कार्बन 1 2 3 4. अब स्टूडेंट कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3. तो फर्स्ट, सेकेंड and this is third hydrogen atom. 1s1 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 means एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाएगा? हाइड्रोजन से, and result into the formation of the sigma bond. Similarly student, हाइड्रोजन यहाँ पर भी ओवरलैप करेंगे and result into the formation of the sigma bond. And this is the complete hybridized structure of the ethane. अब स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ इथेन, तो कितने सिग्मा बॉन्ड? 3 + 3 6 और एक कार्बन के बीच में है, दैट इज 7. तो यहाँ पर टोटल 7 सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं.